Hello students, welcome to your science class. I am your science teacher from today onwards in the pink of your health. So students, let's start without any delay our chapter, and today we have our chapter number 1 and name of the chapter is our skeleton system. मतलब बच्चों हमारा skeleton system मतलब जो ढांचा है हमारी बॉडी का उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से वो बना हुआ है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम मूव करते हैं, कैसे जॉइंट्स करते हैं सब एक दूसरे को. So in this chapter we all the things we are going to know. So here let's start our chapter. So students, here we have get ready. So here think and I write. मतलब बच्चों यहाँ पर आपको सोचना है और लिखना है. सो ये क्या है बच्चों, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको लाइक ये आपको वार्म अप देने के लिए यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको बच्चों खुद ही करना है, खुद ही गेस करना है अपने पेरेंट्स के साथ इस एक्टिविटी को. सो हियर जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 इम्पोर्टेंट जॉइंट्स, 4 इम्पोर्टेंट जॉब्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम. क्या इंपॉर्टेंट 4 जॉब्स होते हैं स्केलेटन सिस्टम की? हमें शेप देती है, स्ट्रॉन्गनेस देती है, ढांचा देती है और हमें हमारी जो ब्यूटी को, हमारी जो मजबूती को इन्हेंस करती है शेप के साथ. सो ये सारे आंसर्स आप कर सकते हो बच्चों. लाइक विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी. लाइक हमारी बच्चों को कान में होती है और कौन सी सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो हमारी थाई में होती है. सो ये सारे आंसर्स यू कैन राइट विद योर सर्च विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर वी हैव अ स्केलेटन सिस्टम. बच्चों जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें जो हमारा स्केलेटन होता है हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज जो स्केलेटन बच्चों क्या है, हमें एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देता है कि हमारी बॉडी का शेप कैसा होने वाला, हमारे हाथ का शेप, हेड का शेप, नेक का शेप, पूरी बॉडी का शेप. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया है हमारे स्केलेटन सिस्टम में. अब स्केलेटन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसल्स होते हैं और उनमें जो बोन्स है, मसल्स और बोन्स और उनके जो लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट्स में लगते हैं उनके बच्चों, वो उनकी मूवमेंट को बहुत इजी करते हैं. और उनसे क्या होता है बच्चों कि वो हमारे स्ट्रक्चर देने के साथ साथ जो इंटरनल ऑर्गन उसके अंदर होते हैं उनकी हेल्प से बच्चों वो क्या कर सकते हैं, बच्चों वो उसको मूवमेंट में, वर्क करने में बहुत हेल्प करते हैं. और इनेबल बच्चों जिससे हड्डी बनती है, इनेबल क्या है, हड्डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्ट्रॉन्गनेस, जो कि मजबूती देता है इनेबल हड्डी को, जिससे हमारी हड्डियां, हमारा स्केलेटन सिस्टम बहुत मजबूत बनता है. क्यों बनता है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनेबल होता है. सो नेक्स्ट वी हैव, और जो बच्चों स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन ऑफ विटल ऑर्गन. जैसे जो कि अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सॉफ्ट मसल से बने हुए होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक आउटर लेयर की शेल जो होती है उसकी जरूरत होती है. तो आउटर लेयर जो शेल है उसका काम कौन करता है बच्चों? वो हमारा स्केलेटन करता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड सरफेस में बना हुआ होता है. और अंदर जो हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको शेप देने के साथ साथ उनको सेफ भी रखता है. सो हियर नेक्स्ट इज हाउ डज द स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस. अब जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमें हेल्प कैसे करता है? पहले तो बच्चों हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. अगर हमारे पास हड्डियां, स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, ओनली फ्लैश और हमारी मसल से होती तो हम बिना हड्डी के हमारा ढांचा ही नहीं होता. इधर से उधर वी लाइक रबर, हम लोग यहाँ से वहाँ जैगिंग करते रहते थे. तो इसीलिए जो बच्चों हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सपोर्ट देने के लिए. हमें कोलैप्स करता है, हेप मतलब गिरने से बचाता है, हम प्रॉपर स्टैंड कर पाते हैं सपोर्ट में. स्केलेटन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट में, वेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है. जो हमारी बॉडी का वेट होता है बच्चों वो ओनली मसल्स और फ्लैश का होता है. ठीक है. सो हियर आफ्टर सपोर्ट इट गिव्स अस प्रोटेक्शन. मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. जैसे कुछ भी बाहर से हमें चोट लगती है तो पहले क्या है, हमारे पास एक ऐसा ढांचा है हमारे फेस में, हमारी बॉडी में, जो उस चोट को अंदर जाने से वहीं रोकता है और इससे हमें हेल्प करता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज को, रिब्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट, लंग, जो भी हमारे फ्लैशी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनको ये ढांचा हेल्प और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो चोट है, वो इंजरी है, हमारे इंटरनल ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सेव कर पाता है. सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट, और बच्चों उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमारी स्पाइन है, बैक बोन्स है, इनको ये क्या करती है, ये भी हमारे प्रोटेक्टिव बोन्स हैं. मतलब इनसे भी क्या है, हमारा जो पोस्चर है वो प्रोटेक्ट रहता है, सपोर्ट मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज मूवमेंट.
क्योंकि बच्चों और जो मूवमेंट होता है, हमारा मूवमेंट क्यों हो पाता है? अगर हमारे पास हड्डियां नहीं होती थी तो जैसे लीच लूप करती है, जैसे लूप करते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लूप नहीं कर पाते। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर ढांचा है हड्डियों का। क्यों है? क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, जैसे हमारी बैकबोन है, वो छोटी हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम बच्चों, जो लिगामेंट हड्डियों को जॉइंट्स करता है और जॉइंट्स के कारण हम अपने आप को मूव कर पाते। अगर मेरे हाथ में हड्डियां नहीं होती थी तो मैं ऐसे 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 नहीं कर पाती थी। हैंड पूरा ऐसे ही रहता, ऐसे रहता और ऐसे होता, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव नहीं कर पाती थी। तो बच्चों, ये हड्डियां जो है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ये ऐसा ढांचा बना हुआ जो हमको मूव करने में भी हेल्प करता है। अदरवाइज हम एक जेली के जैसे होते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। सो नाउ हियर, सो नेक्स्ट इज आर बोन्स। अब जो बोन्स होते हैं बच्चों, बोन्स क्या करते हैं? बोन्स यानी हड्डियां। हड्डियां क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हमें स्ट्रक्चर देती हैं। और जैसे कि हमारे जो बॉडी का साइज होता है, यानी कि बच्चों की बॉडी होती है, उसमें कुछ ज्यादा बोन्स होती हैं। जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बोन्स आपस में जुड़ करके ऑर्गन्स बनती है, और ऑर्गन्स हमारे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे हमारी बोन्स भी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। और जो हमारी जो बोन्स होती है, वेरी मच अलाइव होती है। बट जो और उसके बोन्स के साथ जो हमारे नर्व सिस्टम होते हैं, वो भी कनेक्टेड होते हैं बच्चों। और इसके बाद जो बोन्स के अंदर हमारे रिपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनको हम लाइक जो हमारी हॉलो हड्डियों के अंदर जो फ्लो करते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनमें बच्चों रिपेयरिंग सेल्स होते हैं, और हमारी बोन्स को जो इंजरी होती है आसपास, वो रिपेयर कर सकते हैं उससे खुद को। और बच्चों इसमें और जो बोन्स है बच्चों, वो सेल से बने हुए होते हैं, जो रिपेयर करने में, उनको ग्रो करने में और स्ट्रांग बनने में हेल्प करती हैं। जैसे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास जो है हड्डियां 206 यानी कि 206 बोन्स जो है हो जाती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो मोर देन 250 और अराउंड समथिंग क्वार्टर टू 300 बोन्स होती हैं। सो बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ बोन्स। यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां हैं, और बच्चों जो हड्डियां होती हैं वो रिच ऑफ कैल्शियम होती हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम नहीं होता है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो जो सब्सटेंस है कैल्शियम, वो एसेंशियल सब्सटेंस है बोन्स के लिए। विदाउट कैल्शियम बोन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सो हियर नाउ फंक्शंस ऑफ बोन। बोन क्या करती है बच्चों? क्या फंक्शन करती है? हमें सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है। हम हार्ड वर्क उससे कर पाते हैं। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होती थी तो जेली लाइक वी कैन नॉट डू एनी हार्ड और फ्रेमवर्क। बच्चों, उसके बाद जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत सारी विटल ऑर्गन्स को हमारे प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ बोन ही वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं। और वो एक्ट करती है स्केलेटन, जो स्केलेटन मसल्स मूविंग देम। मतलब बच्चों, जो जॉइंट्स होते हैं, हिंग जॉइंट्स और एनॉल जॉइंट्स, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, वो सारे जॉइंट्स मिलकर के क्या करते हैं? उनको मूव करने में, और जैसे हिलते हैं, लचकते हैं, बात करते हैं, खड़े होते हैं, रन करते हैं, सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होती हैं। और बच्चों, जो मिनरल स्टोरेज होता है बोन्स के अंदर, उनमें से कुछ स्टोरेज यहाँ पर है जो हम पढ़ पाते हैं। उनमें क्रिटिकल मिनरल्स फॉर सेल्यूलर के लिए जो फंक्शन करते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम आयरन, बोन्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये हर लेवल नेसेसरी होते हैं, हर लेवल में बोन्स को फंक्शन करने के लिए। नाउ नर्व्स, मसल्स, ब्लड, नर्व्स, मसल्स, ब्लड एंड अदर फंक्शंस को ऑब्स्टैकल करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो बोन्स है वो काम करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स जो होते हैं फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी जो बोन्स है बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बच्चों इनके बिना जो सर्टेन लेवल पर जो एक्टिवनेस होती है वो बोन में नहीं आ पाती है। तो बोन क्या करती है? इनको एक्टिव रखती है। मतलब ब्लड सेल को ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी अपना काम करती है वो। इसके बाद बच्चों, now we have some types of bones. तो बच्चों, the 3-month-old fetus has an early skeleton-like framework composed of cartilage and connective tissue membranes. As the fetus mature, जब बच्चों fetus mature हो जाता है तो the cartilage and connective tissue change into the bone. The formation of bone is called ossification. Ossification occurs in different ways in flat and long bones. मतलब बच्चों, इसमें ये हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों, जो 3-month-old fetus होता है वो क्या करता है? हैज एन अर्ली स्केलेटन लाइक, अर्ली स्केलेटन होता है उसके पास, जिसको जो लाइक फ्रेमवर्क कंपोज टू कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कंपोज करता है कार्टिलेज को और कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स को बनाता है। सो बच्चों, एज द
fetus mature, जैसे जैसे जो fetus है वो mature हो जाता है, बड़ा हो जाता है बच्चों, तो cartilage connective tissue चेंज कर देता है, किसमें बच्चों? बोन में चेंज हो जाता है, बोन में चेंज कर देता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों बोन की, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑसिफिकेशन बोलते हैं। और जो ऑसिफिकेशन होती है वो अकर करती है डिफरेंट वेज इन फ्लैट एंड लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स में भी और लॉन्ग बोन्स में भी। सो here we have first flat bones, मतलब बच्चों bones come in many shapes and sizes from the pea-size bone in the wrist to the 24-inch long femur in the thigh। मतलब बच्चों जो हमारी बोन साइज होती है, फ्लैट बोन साइज, वो क्या होती है बच्चों? बहुत सारी साइज में आती है। एक पी यानी मटर के दाने की जितनी भी वो साइज में आती है, और दूसरी जो कि 24 इंचेस फीमर हड्डी होती है, वो भी जो कहाँ होती है बच्चों? वो हमारी जांग में होती है, तो उसकी साइज में भी हड्डियां होती हैं। सो बच्चों द साइज शेप एंड बोन्स रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शन, उसकी साइज शेप जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो कैसा फंक्शन करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ अ फ्लैट बोन। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हो ये क्या है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक फ्लैट बोन का है, मतलब ये एक फ्लैट बोन है बच्चों। सो हियर वी कैन सी नेक्स्ट इज लॉन्ग बोन्स। So long bones are longer than they are wide. They are found in the arm and legs. जो long bone होती है बच्चों, जैसे कि हमारे हाथ की शेप है, पैरों की शेप है, तो long bones मोस्टली कहाँ मिलती है बच्चों? हमारे हाथ में और हमारे पैरों में हमें मिलती है। और जो short bones होती है, short bones are shaped like cubes and are found in primarily in the wrist and एंकल, मतलब बच्चों जो wrist यानी कलाई में, और एंकल यानी कि जो नीचे एंकल है बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट बोन पाई जाती है जो कि एज अ जॉइंट, एज अ मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं इर्रेगुलर बोन्स। सो इर्रेगुलर बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट। दे इंक्लूड द हिप बोन्स, वर्टिब्रे एंड वेरियस बोन्स इन द स्कल। मतलब बच्चों जो हम कहना चाहते हैं यहाँ पर, जो इरेगुलर बोन्स होती है वो कुछ स्पेसिफिक साइज और शेप नहीं होता है। वो जैसे कि हिप बोन्स हो गई, वर्टिब्रल एंड वेरियस काइंड ऑफ जो स्कल के अंदर भी होते हैं, वो सारी बोन्स, उनके कोई एक्चुअल शेप और साइज नहीं होता है। दे ऑल आर डिफरेंट, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इरेगुलर बोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो हियर सम पिक्चर्स आर ऑफ लॉन्ग बोन। This is the picture of long bone, this is the picture of short bone and this is irregular bone। मतलब बच्चों इसका कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू देयर जॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वो खुद ही एडजस्ट करती है और अपने शेप में अलग ही बनती है। ठीक है बच्चों, सो आफ्टर दिस नाउ दिस इज sesamoid bones। Sesamoid bones are small round bony masses embedded in certain tendons that may be subject to compression and tension. The largest sesamoid bone is the patella, which is embedded in the tendon of the quadriceps femoris at the knee। मतलब बच्चों जो फीमरिस कहाँ होती है बच्चों? वो तो पहले हमारी नी में होती है। और जो ये सेसमेट बोन्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, राउंड होती है और बोनी मैसेज एम्बेडेड होते हैं उनके अंदर, और सर्टेन टेंडन्स के साथ वो सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड टेंशन। मतलब तो बच्चों सेसेमेट बोन्स क्या होती है बच्चों? सेसेमेट बोन्स बहुत स्मॉल होती है, राउंड होती है और बोनी मैसेज एम्बेडेड होता है कहाँ पर? बट सर्टेन टेंडन्स में, जो कि सब्जेक्ट हो भी सकती है कंप्रेशन एंड टेंशन का। और इसके बाद बच्चों जो लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन होती है वो क्या है? पेटेला है, जो कि एम्बेडेड है कहाँ पर? टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमरिस एट द एंकल में बच्चों। ठीक है, और इसके बाद बच्चों शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स आर ऑल मेड ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन। रेड बोन मैरो इज फाउंड विद इन द स्पॉन्जी बोन। अब बच्चों स्पॉन्जी बोन में क्या होता है? रेड मैरो हमें मिलता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ रेड बोन मैरो। सो बच्चों यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर बोन्स होती है वो क्या होती है? स्पॉन्जी होती है, अंदर से होलो भी होती है। ठीक है, और ये विद इन अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट, एक लेयर कॉम्पैक्ट से ही बनी हुई होती हैं। और जो रेड बोन, जैसे मैंने अभी बताया, जो रेड बोन मैरो है वो इसके अंदर हम पा सकते हैं। सो
the joint surfaces of bones are covered with articular cartilage which provides a smooth surface। मतलब बच्चों joint surface है bones के, वो वहां पर क्या कवर करते हैं, किससे बच्चों, आर्टिकुलर कैटिलेज से कवर करती है, जो कि प्रोवाइड करता है उनको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं हम इस पिक्चर में सिसेमोइड बोन है। यहाँ पर ये बच्चों, ये जो बोन है, ये हल्का सा जॉइंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, सिसेमोइड बोन का एक एग्जाम्पल है। इन दिस पिक्चर वी कैन आइडेंटिफाई इट। सो नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट्स। द लार्जेस्ट बोन इन द फुट इज the heel bone. The foot bone are held together by strong ligaments and leg muscles that allow us to have a good deal of flexibility while being strong and providing a stable base। मतलब बच्चों जो जॉइंट्स होते हैं, जो लार्जेस्ट बोन होती है फुट की, उसको क्या बोलते हैं, उसको हील बोन बोलते हैं बच्चों। और उसका अदर नाम क्या है, उसको अदर नाम इससे भी पुकारते हैं। सो जो फुट बोन्स है वो टुगेदर जॉइंट स्ट्रांगली ज्वाइन करते हैं, किसके थ्रू बच्चों, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है बच्चों, एक सब्सटेंस होता है जो बोन्स को ज्वाइन करके रखता है और मसल्स को अलाउ करता है टू हैव गुड डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मसल्स को ये प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि वो अच्छे से मूव कर सके, फ्लेक्सिबल हो सके, हिल सके, डुल सके। ठीक है बच्चों। और उसके बाद वो उनको एक बीइंग स्ट्रांग एंड प्रोवाइडिंग स्टेबल बेस, स्ट्रांग बनाता है और स्टेबल बेस भी प्रोवाइड करवाता है। सो हियर जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स। जो जॉइंट्स होते हैं दो बोन्स के बीच में जो एरिया होता है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ मूवमेंट। मतलब बच्चों उनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम 3 मेन टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ मूवमेंट। किस किस तरीके से वो मूवमेंट कर सकती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन क्लासिफाई इनटू 3। फर्स्ट इज डर्थोसिस, मूवेबल जॉइंट्स। जो डर्थोसिस होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मतलब जैसे कि ये ऐसे मूव करते हुए ये वाले जॉइंट्स होते हैं। Now next is एम्पीरेथर्स, पार्शियली मूवेबल जॉइंट, जो कभी कभी पार्शियली मूव करते, ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं। Now next is सिनार्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं बच्चों जो मूव ही नहीं करते हैं, जो मूव कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों सिनार्थ्रोसिस जॉइंट्स। Now next is there are several type of डर्थोसिस joints: ball, socket, hinge, pivot, gliding joints. They differ in structure. They also differ in amount of movement and range of motion. मतलब बच्चों ये जो काइंड ऑफ ये सारे जॉइंट्स है, जैसे कि डर्थोसिस जॉइंट है जिनकी बात हम कर रहे हैं अभी, वो जॉइंट्स क्या है बच्चों, बॉल है, सॉकेट है, हिंग है, पिवोट है। और जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है ये क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर में है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। और बच्चों ये डिफरेंट अमाउंट में मूवमेंट भी करते हैं। इनकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, यहाँ पर जॉइंट्स है। ये देखो जॉइंट, 2 हड्डी के बीच में जॉइंट्स, ये 2 हड्डी के बीच में जॉइंट्स, ये 2 हड्डी के बीच में जॉइंट्स। तो बच्चों ये सारे क्या, ये सारे हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सारे हैं हमारे जॉइंट्स, हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स है ये वो है। सो नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज जॉइंट्स अलाउ फॉर द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वन बोन हैज अ बॉल शेप्ड हील which nestles into a concave socket of the second bone. Example are hip and shoulder joints. मतलब बच्चों ये इतने फ्लेक्सिबली मूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि जो हमारे शोल्डर में हो गया और हमारे हिप जॉइंट्स में हो गया। ये बच्चों क्या करते हैं, ये इतनी इजीली, इतनी स्मूथली मूव करते हैं, हमको इतनी स्मूथली मूव करवाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, कि बच्चों इससे हम पता कर पाते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेक्सिबल बोन्स है। जिसमें जो एक बोन होती है वो बॉल शेप में होती है, ठीक है, शेप बॉल शेप की जो उसका हेड होता है वो होती है, विच नेस्टल इनटू अ कॉनकेव सॉकेट। ठीक है बच्चों, कॉनकेव सॉकेट में बन जाती है सेकेंड बोन की, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कि बच्चों ये क्या है, हिप सॉकेट है। यहाँ पर दिस इज हिप सॉकेट और हियर दिस इज बॉल। देख सकते हैं बच्चों इसके किस सर्कल शेप में है। नाउ हियर दिस इज फीमर। फीमर बच्चों कहाँ होती है, फीमर हमारे थाई यानी के जांग में होती है। सो नाउ नेक्स्ट इज हियर हिंग जॉइंट्स आर लाइक हिंगर्स
on a door. They allow movement in only two directions, namely flexion and extension. Examples of hinge joints are knees, elbows and the outer joints of the finger. मतलब जो hinge joints होते हैं बच्चों, उनमें जैसे हिंज जॉइंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, हिंज जॉइंट्स एक डोर कैसे परफॉर्म करते हैं, वो अलाउ करते हैं मूवमेंट को टू डायरेक्शन में होने के लिए, जिनका नाम हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब फ्लेक्स करते और एक्सटेंड हो जाती हैं। सो एग्जांपल्स में हम बोल सकते हैं हिंज जॉइंट हो गया, जिसमें कि नी, एल्बो एंड आउटर जॉइंट्स आते हैं फिंगर्स के। ये सारे जॉइंट्स बच्चों आ जाते हैं फिंगर्स के, ठीक है, जिनको हिंज जॉइंट्स बोलते हैं बच्चों। नाउ पिवट जॉइंट्स आर दोज विद एन एक्सटेंशन rotating in a second arc shaped bone. The radius and ulna, wrist and ankle joint are all pivot joints. An example of these joints is between the atlas or the first cervical vertebrae, which support the head and the axis, or the second cervical vertebrae, which allows द हेड टू रोटेट। मतलब बच्चों ये सपोर्ट, जैसे ये जो वाली जो जॉइंट्स है, जो हड्डी है, ये सपोर्ट करती है हेड को और मूव करने में भी हेल्प करती हैं। ये सब क्या है, जो ये सर्वाइकल वर्टेब्रे, जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रेट होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं हमें, और जो ये इस एरिया का जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल बना पाती हैं, और बहुत अच्छे से बहुत लॉन्ग डायरेक्शन तक हमारा जो हेड है वो मूव कर पाता है। Now next is gliding joints are those in which nearly flat surfaces glide across each other as in the vertebrae or the spine. These joints enable the torso to bend forward, backward and sideways as well as rotate. मतलब बच्चों जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जो क्या करते हैं बच्चों, विच नियरली जो नियरली सरफेस ग्लाइड अक्रॉस द ईच अदर। तो बच्चों जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उस एरिया में होते हैं नियरली जो कि फ्लैट सरफेस का होते हैं, ग्लाइड अक्रॉस ईच अदर एज द वर्टिब्रे और स्पाइन। जो स्पाइनल कोड होती है, जो स्पाइन में होती है, वो उसके जैसा ही उसमें स्ट्रक्चर होता है, और वो भी क्या होती है बच्चों, एक ग्लाइडिंग जॉइंट मूवमेंट के लिए हमें हेल्प करती है। जैसे कि ये स्पाइन में हम देख सकते हैं इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, और ये सारे बच्चों किसके एग्जाम्पल है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मसल्स आर द contractile tissue that are responsible for performing various voluntary and involuntary functions. Muscle is a contractile tissue which bring about movement. Muscle can be regarded as motor of the body. मतलब बच्चों मसल को हम क्या कर सकते हैं, मोटर ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। बच्चों जो मसल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल्स। और बच्चों ये क्या है, बॉडी ऑफ द मोटर है, क्योंकि ये बच्चों मसल्स में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी से मूवमेंट ईजी हो जाता है। नाउ हियर टाइप ऑफ मसल, जो टाइप ऑफ मसल है वो क्या होती हैं, सो मसल्स आर ऑफ तीन टाइप्स की मसल्स होती हैं। स्केलेटन मसल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। मतलब 3 तरीके के मसल्स, जिसमें कि स्केलेटन है, स्मूथ है और कार्डियक मसल्स। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप आर एज फॉलो, और उनमें से तीनों के जो स्पेशलिटीज है वो इस तरीके से हैं। So here is skeletal muscle. They are also called striated and somatic or voluntary muscles. These muscles are most abundant found attached to skeleton. मतलब बच्चों ये इस प्रकार के जो मसल्स है वो स्केलेटन मसल्स में हम लोग कॉमनली देख सकते हैं। और बच्चों और इनको और क्या बोलते हैं, इन्हें हम स्ट्रेप्ड बोलते हैं, स्ट्रिएटेड बोलते हैं, और सोमैटिक और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। सो दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक cerebrospinal nerves and therefore under voluntary control with certain exceptions. मतलब बच्चों वो सप्लाई करती हैं, सप्लाइड होती है, किसके थ्रू होती है, सोमैटिक, जो कि सोमैटिक्स
नर्व्स एंड देयरफॉर क्यों होती है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल विद सर्टेन एक्सेप्शंस। वो जो सर्टेन एक्सेप्शंस वहां पर हो जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए ये वर्क करती हैं इनकी सप्लाई। और बच्चों उसके बाद दे रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुली, और उसके बाद जो स्टिमुली होती है ब्रेन तक जाती है उसको वो क्विक रिस्पॉन्स करती हैं, बीइंग कैपेबल ऑफ रैपिड contractions and therefore get fatigue easily and help in adjusting the individual of external environment। मतलब बच्चों उसके बाद वो रिस्पॉन्ड क्विकली किसी भी स्टिमुली को क्विक रिस्पॉन्स करती है, क्यों? क्योंकि वो कैपेबल है रैपिड कंस्ट्रक्शंस के लिए। मतलब वो जल्दी से दे कैन गेट fatigue easily and help in adjusting the individual to external environment। इन सारे external environment इन सब के साथ वो adjust करने के लिए capable है इसीलिए। So next is skeletal muscles are under highest nerves control of cerebral cortex, and each muscle fiber is a multinucleated cylindrical cell containing group of myofibrils, which in turns are made up of myofilaments of these type of myosin, actin and tropomyosin, and the actual contractile elements। तो बच्चों जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? पहली बात तो वो अंडर हाईएस्ट नर्व कंट्रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल सेल्स। मतलब उसमें होती है ये जो मसल फाइबर है बच्चों, इनकी ईच मसल फाइबर वो क्या है? एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल सेल होती है जो कि बच्चों कंटेन करती है ग्रुप को मायोफाइब्रिल्स के, जो कि टर्न करते हैं और बने होते हैं किससे? मायोफिलेमेंट से, जो कि 3 टाइप के होते हैं जिसमें कि मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन होते हैं। और ये जो और ये जो बच्चों होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक्चुअल कॉन्ट्रिक्स। और ये बच्चों क्या होते हैं? ये एक्चुअल कॉन्ट्रिक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मसल्स ऑफ लिम्ब एंड बॉडी वॉल एंड ब्रोंचियल मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब बच्चों इनके अंदर जो मसल होती है लिम्ब की और बॉडी वॉल और ब्रोंचियल मसल, ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल है स्केलेटन मसल्स के। किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये स्केलेटन मसल के एग्जाम्पल है। So here we have the picture of skeletal structure of a skeletal muscle। इसमें बच्चों आप देख सकते हो टेंडन, this part, ये वाला पार्ट बच्चों क्या बोलते हैं? उसको टेंडन बोलते हैं। And here this is the bone and now here's, यहाँ पर बच्चों ये क्या है? एपीमायसिन, और ये क्या है? इंडोमायसिन। और ये बच्चों ये वाला पार्ट क्या है? और ये क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट फेसिकल है। ये क्या है? मस्कुलर फाइबर है। और ये बच्चों ये पेरीमीजियम है और ये ब्लड वेसल है, जो यहाँ पर आप रेड कलर का देख सकते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल। सो आफ्टर दैट हेयर स्मूथ मसल। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? स्मूथ मसल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेन अनस्ट्रेप्ड नॉन स्ट्रेट विसिलर और इनवॉलेंटरी मसल्स। So they are supplied by autonomic nerves and therefore are not under voluntary control and respond slowly to stimuli। मतलब बच्चों ये क्या करते हैं? स्टिमुली को बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं, आराम से, एकदम फास्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और दे आर सप्लाइड ऑटोनोमिक नर्व्स एंड, इसीलिए बच्चों ये क्या है? ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं और बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्मूथ मसल्स आर कैपेबल ऑफ सस्टेन्ड contraction and therefore do not fatigue easily। और बच्चों ये क्या है? ये जो मसल्स है स्मूथ मसल, ये कैपेबल है किसके लिए? सस्टेन्ड कंट्रैक्शन। और ये बच्चों इसीलिए क्या है? जल्दी से फटीग नहीं होती है, थकती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्मूथ मसल। हेयर यहाँ पर हाईलाइट है बच्चों, ये क्या है? स्मूथ मसल्स है। सो नेक्स्ट, सो आफ्टर दैट दे प्रोवाइड मोटर पावर for regulating the internal environment related to digestion, circulation and secretion and
एक्सक्रेशन, मतलब बच्चों ये किस किस ये प्रोवाइड करते हैं मोटर पावर को, दे प्रोवाइड मोटर पावर टू किसको, रेगुलेट करने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेटेड, किससे जुड़ा हुआ होता है, जो डाइजेशन से, सर्कुलेशन से और स्क्रेशन से और एक्सक्रेशन से। ठीक है बच्चों, इसके लिए ये मोटर पावर प्रोवाइड करती हैं। तो स्मूथ मसल्स आर लेस डिपेंडेंट on nerves control, being capable of contracting automatically, uh, spon- spontaneously and often rhythmically, and each muscle fiber is an elongated spindle shaped cell with a single nucleus placed centrally, are centrally the myofibrils शो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रिएशंस, मतलब बच्चों ये जो स्मूथ मसल्स है ना, ये बच्चों लेस डिपेंडेंट है किस पर, नर्व्स कंट्रोल, क्योंकि बच्चों ये क्या कैपेबल है, कंट्रैक्टिंग ऑफ ऑटोमेटिकली, मतलब ये खुद को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। और बच्चों इसमें क्या है, ऑफ्टन कभी कभी जो रिदमिकली और ईच मसल फाइबर है जो इसका वो एलोंगेटेड होता है और स्पिंडल शेप सेल्स में होता है, किसके साथ, अ सिंगल न्यूक्लियस प्लेस सर्टेनली द मायोफाइब्रिल्स शो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रिएशंस, मतलब बच्चों ये क्या है, ये सिंगल शेप सेल होता है, किसके साथ बच्चों, सिंगल न्यूक्लियस के साथ, जो कि प्लेस होता है सेंट्रली द मायोफाइब्रिल्स, जो शो करता है बच्चों, क्या शो करता है, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रिएशन शो करता है। ठीक है, ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है बच्चों, ये सब स्मूथ मसल्स परफॉर्म कर रही हैं। सो muscles of the blood vessel and the erector pili muscles of the skin are example of smooth muscle। तो smooth muscles के example क्या है बच्चों, जो muscles of blood vessel है, और उसके बाद जो यहाँ पर इरेक्टर पिली मसल्स है स्किन की, ये क्या है बच्चों, स्मूथ मसल्स के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ होती है बच्चों, ये हमेशा हार्ट में होती है। कार्डियक मसल फाइबर फ्रॉम myocardium of the heart, it is intermediate in structure, being straight and at the same time involuntary. It is meant for automatic and rhythmic contractions, and each muscle's fiber having a single nucleus placed certainly, मतलब जो कार्डियक मसल होती है बच्चों वो कहाँ होती है, हार्ट में होती है। और जो कार्डियक मसल फाइबर है वो किससे बना होता है, मायोकार्डियम से बना होता है, हार्ट के। और बच्चों ये क्या है, इंटरमीडिएट है, स्ट्रक्चर बीइंग स्ट्रिएटेड एंड एट द सेम टाइम इनवॉलंटरी, और इट इज मीन फॉर ऑटोमेटिक एंड रिदमिक, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, हार्ट बीट होती है जो ऑटोमेटिकली रिदमिक तरीके से पंप करती रहती है, और हमें यहाँ पर एक नॉर्मल सी जो प्लीजेंट वॉइस है वो भी सुनाई देती है बीट करने की। सो बच्चों, और बच्चों ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस प्लेस्ड सर्टेनली, मतलब इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियस प्लेस्ड है, इसमें क्या है बच्चों, केवल और केवल सिंगल न्यूक्लियस है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्लेस्ड है, इसीलिए बच्चों ये क्या है, यहाँ पर ये रिदमिक, ऑटोमेटिक और रिदमिक कंट्रैक्शंस देती है। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं दिस इज कार्डियक मसल, जो क्या है बच्चों, एक हार्ट की मसल्स है, ये सारी क्या है, हार्ट मसल, जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। सो आफ्टर दिस चैप्टर लेट्स हैव सम क्विक रिकैप अबाउट द चैप्टर। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट, एक यूनिट की जैसे काम करती है सारे सेवरल ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी में मिल करके। सो द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेड स्केलेटन, जो हमारी बॉडी है वो स्केलेटन से बनी हुई है। स्केलेटन एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट मूवमेंट, स्केलेटन और मसल दोनों एक साथ काम करते हैं मूवमेंट के लिए। सो सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेट करती है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। सो जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, जो जॉइंट्स है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, दो बोन को एक साथ एक दूसरे से। मसल इज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, मसल क्या है बच्चों, मूवमेंट लेकर के आती है। द मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप,
स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। जो मसल्स होती है बच्चों वो तीन प्रकार की होती है, स्केलेटल होती है, स्मूथ होती है और कार्डियक होती है। सो बच्चों, इन दिस चैप्टर टिल हियर ओनली। I'll see you in the next class. I hope you enjoyed and understood the chapter. So students, till then, take care. Bye bye. Thank you.